चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं कभी जीत तो कभी हार मिलती है, लेकिन आपकी कोशिश पर फख्र है। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले के बाद चेयरमैन रमीज राजा ने ट्वीट किया कि आप कभी जीतते और कभी हारते हैं। ये खेल कभी जालिमाना और गैर मुनसिफाना हो सकता है। बल्ले और गेंद से कुछ नहीं मिलता, आपकी शानदार कोशिश पर नाज है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मैच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जानिब से पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि टीम पाकिस्तान की शानदार काविश, ग्रेट गेम। मरीम नवाज की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि बहादुरी से मुकाबला करते हुए हार जाने में कोई शर्म की बात नहीं, कोशिश करना अहमियत रखता है और हमने आज आपको कोशिश करते देखा। उनका मजीद कहना था कि आज का मैच बहुत सनसनीखेज था। टीम पाकिस्तान अगले मुकाबले के लिए तैयार रहो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क को इस वक्त सियासी बहरान का सामना है। रियासत के तमाम सतूनों को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना होगा। वो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। Today we have a serious crisis in the country. It's a crisis which is unprecedented, and all these organs of state have to play their role. They cannot abdicate the responsibility to the other. The parliament is not representative, then the executive leadership drawn from that parliament is also not representative. The Prime Minister sees the parliament as a stepping stone to his office and then generally ignores the parliament. The parliament itself, despite its claim to supremacy, sees its sphere of influence, its constitutional responsibility, its dignity violated but does nothing. इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुक्मरान इन्हें जेल में डालना चाहते हैं ताकि लोग सड़कों पर ना आए। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमेरात को होगा। आइंदा इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ना मिली तो इक़्तिदार कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बार भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। हमारी हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का मकसद जमहूरियत नहीं, ये अपना पैसा बचाना चाहते हैं। मुरासले में सब कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को लाना है। इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ज़ाहिद हामिद ने मुलाकात की। मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल और अदालतों में मुकदमात से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कानूनी उमूर और अदालतों में जारी मुकदमात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट समिट में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर गए हैं। वो सऊदी इन्वेस्टमेंट शिरकत भी करेंगे। सऊदी वली अहद का अगले माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है। परवेज खटक ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के साथ मिले हुए हैं। तोशाखाना केस के अलावा भी 8 केसेस के फैसले PTI के खिलाफ दिए गए। परवेज खटक का जहांगीर में जलसे से इजहार करते हुए कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के खिलाफ हैं। उम्मीद है तोशाखाना केस में हमारे हक में फैसला आएगा। उन्होंने शिकवा किया कि कारकुनों को कहते हैं निकलो, लेकिन आप लोग निकलते ही नहीं। आवाम चोरों को पहचान चुके, इसलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना कारकुन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सोशल मीडिया पर कत्ल की धमकियां। खुर्रम महबूब मदियाल नामी शख्स ने नाअहली के फैसले पर धमकी आमेज वीडियो अपलोड कर दी। इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, 1-2 रोज में वापस आ रहा हूँ, उसकी जानिब से ये कहा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इन्हें और फैमिली को मार दूंगा। ये वीडियो बयान खुर्रम महबूब की जानिब से सामने आया है, जो कि अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बता रहा है, और उसकी जानिब से ये वीडियो पैगाम सामने आया है जिसपे उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी हैं। खुर्रम महबूब मदियाल नामी ये शख्स है। नाअहली के फैसले पर यह धमकी आमेज वीडियो इसकी सामने आई है। उसने कहा है कि इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, 1-2 रोज में वापस आ रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इन्हें और उनकी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई के मुबैना कारकुन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सोशल मीडिया पर कत्ल की धमकियां। हमजा शहबाज एक बार फिर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के बाद अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। इस मनसब के लिए हमजा शहबाज का तकर्रुर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने हमजा शहबाज का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर की मंजूरी के बाद इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पोशी की। चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए ओवरहेड ब्रिज की तामीर का भी ऐलान किया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही का कहना था कि ओवरहेड ब्रिज का तखमीना लगाकर जल्द ही काम शुरू करेंगे। ज़ायरीन के लिए पार्किंग के मसले को भी हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी और भाईचारे का फ़रोग़ औलिया कराम की तालीमात का खासा है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मजीद 298 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर से 143, रावलपिंडी से 52 और मुल्तान से 34 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1072 मरीज दाखिल हैं। कौमी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने मिस्र में फतह समेटकर तारीख रकम कर दी। आलमी मुकाबलों में कांसी का तमगा जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मिस्र में आलमी शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने पिस्टल रैपिड फायर में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। साथ ही पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नुमाइंदगी के अहल हो गए। इन्होंने ये एजाज़ पाकर तारीख रकम कर दी है। आइंदा साल मजीद 2-3 कौमी शूटर्स के ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने के रोशन इम्कानात हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। शाम के वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चित्राल, दीर और मालम जब्बा में हल्की बारिश की पेशगोई की है। सिंध और पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लेह में कम से कम दर्जा हरारत -3 रहा।